वायु विकार, गैस का बनना, हस्तरेखाओं में ये संकेतांक कहाँ होते हैं? वैसे तो बहुत सारे ऐसे संकेतांक होते हैं, हस्तरेखाओं में ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ऐसे कई स्थान होते हैं जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि पेट में गैस बनेगी या नहीं बनेगी। जब किसी भी व्यक्ति के हस्तरेखा में जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा के ऊपर का जो भाग होता है, हृदय रेखा नज़दीक हो और हृदय रेखा के ऊपर जो उंगलियां होती हैं, उंगली का सबसे पहला पोर गद्दी नुमा हो, फूला फूला सा हो, मोटे आकार का हो, हथेली की साइड में को बाहर निकला हुआ हो, ऐसा जातक खाने पीने का शौकीन होता है। और खाने पीने का इतना शौकीन होता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि ये खाना आपको डाइजेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को गैस की शिकायत होगी, वायु विकार की शिकायत रहेगी जब उस व्यक्ति की, उस जातक की उंगलियों का प्रथम पोर फूला फूला हो। ये वाले, ये जो होते हैं, अगर ये फूले हुए हैं, मोटे हैं, गद्दी नुमा है, हथेली की और बाहर निकले हुए हैं, तो उसको 100% गैस की शिकायत आती है। अब इसी का दूसरा स्वरूप होता है, अगर ये इधर से फूले हुए हैं तो वो व्यक्ति धनी हो जाता है, अगर अंदर से फूले हुए हैं तो गैस की शिकार, बाहर से फूले हुए हैं तो वो धनी के संकेतांक, दोनों इसी से होते हैं। अब यही बात हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। हृदय रेखा शनि पर्वत के पास में आकर के, इसी पर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर के दोनों में दोष हो जाए। अब दोष कैसा होता है? यहाँ पर द्वीप का चिन्ह हो, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो, यहाँ खंडित हो, जगह जगह क्रॉस या टूटन आ रखी हो, तो भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर के दोष पैदा कर दें। इसी के साथ पहली जो हमारी कनिष्का उंगली है या टेढ़ी हो। 3 बातें हो गई। उंगली का प्रथम पोर फूला होना चाहिए, भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर के दोष युक्त हो जाए, कनिष्का उंगली टेढ़ी हो जाए, आगे को पीछे को कैसे भी टेढ़ापन आ जाए। अगर ये तीनों बातें किसी स्त्री जातक में हैं, स्त्री को हैं, लेडीज को हैं, तो ऐसी स्त्री भूत प्रेत में विश्वास करने वाली होगी, ऐसी स्त्री जादू टोना करने वाली होगी, ऐसी स्त्री कामचोर होगी, ऐसी स्त्री अपने पति को धोखा देने वाली होगी। गैस तो उसको बनेगी, डेफिनेट बनेगी, वायु की विकार तो आएगी, मगर उस स्त्री के अंदर ये दोष भी पैदा होंगे। यदि ऐसी स्त्री की ये सारी बातें हैं तो ऐसी स्त्री से बचकर हमेशा रहना चाहिए। वो कभी भी विश्वसनीय पात्र नहीं हो सकती, वो हमेशा झूठ बोलेगी, प्रपंच रचेगी, षड्यंत्रकारी होगी, धोखा देने की आदत उसकी बन जाएगी, कामचोर भी होगी, जादू टोना अपने पति को करवाती रहेगी और अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगी या उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ये स्त्री जाति की है। अगर यही बातें पुरुष जाति में हो, पुरुष जातक हो, तो उसको वायु की विकार आएगी, हड्डी की समस्या आएगी, आरोपित होना पड़ेगा। हर कार्य में रुक रुक करके चलेंगे, उसके प्रत्येक कार्य रुक रुक करके चलेंगे। यही आज हमारा विषय था कि पेट में गैस कैसे बनती है, वायु विकार क्या होता है। एक छोटा सा संकेतांक मैंने आपको बताया, इसके बहुत सारे संकेतांक होते हैं। बृहस्पति पर्वत का इधर को झुक जाना, ये इस विषय पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य रेखा का खंडित हो जाना, इस विषय पर भी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। बस आज हमारा केवल एक ही विषय था, पेट में वायु गैस कैसे बनती है। उंगलियों का फूला होना, खाने का शौकीन रहेगा, और भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर के किसी प्रकार का दोष पैदा कर रही हो, ऐसे व्यक्ति को गैस बनेगी। अगर उंगली टेढ़ी है, भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आके दोषी है, दोषपूर्ण है, ये उंगली यहाँ से प्रथम पोर फूले हुए हैं, स्त्री जाति के हैं, तो उसकी चोरी की आदत,
झूठ बोलने की आदत, कामचोर होगी, जादू टोना करने वाली होगी और प्रपंचकारी होगी, अपने पति से कभी नहीं बन पाएगी। ऐसी लड़की का पति समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करते देखा गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।